क्या अंजना ओम कश्यप की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आएंगी? मोदी भक्ति में हर सीमा को तार तार करने के चक्कर में क्या गोदी मीडिया आज की तारीख में अब कोर्ट के कटघरे में खड़े होने से भी नहीं घबराता है? और क्या एक जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अफसर ने अब ये ठान लिया है कि अंजना ओम कश्यप जैसे लोगों को कोर्ट के कटघरे में न सिर्फ खड़ा करवा के मानेगा, बल्कि ऐसे लोगों को जो ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जो नेहरू और गांधी को बदनाम करने के लिए खुलेआम टीवी की स्क्रीन से झूठ बोलते हैं, इन लोगों को बेनकाब करके माना जाएगा। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, लखनऊ से एक खबर आई है और इस खबर के कई मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इस चीज को समझने की जरूरत है कि आज की तारीख में मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं, वो किस तरीके से अपने काम को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पीआर एजेंसी के तौर पर काम करती हुई नजर आती है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट बीते कई महीनों से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को भी हमसे छीन लिया गया आज से 2 महीने पहले। लेकिन हम ना हारे हैं, ना थके हैं, ना रुके हैं, ना झुके हैं। लिहाजा आपसे अपील है, मुद्दा आज की तारीख में जब डे टू डे ऑपरेशंस में कई मुश्किलों का सामना कर रहा है, यदि आप चाहें, यदि आप सक्षम हो, तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड है, नीचे यूपीआई का नंबर। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर जो खबर है ये आपको बताती है कि अंजना ओम कश्यप की मुसीबतें आखिरकार किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और ये मुसीबतें बढ़ रही हैं तो बढ़ क्यों रही हैं? तो इसके पीछे की वजह है लखनऊ और लखनऊ के न्यायिक मजिस्ट्रेट का एक आदेश। दरअसल अमिताभ ठाकुर, आप सब उन्हें भली भांति तौर पर जानते हैं, जबरिया रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर के नाम से मशहूर अमिताभ ठाकुर ने एक कार्यक्रम जो 14 अगस्त की तारीख को देश के सबसे तेज चैनल यानी कि आज तक पर प्रसारित किया गया, ब्लैक एंड व्हाइट, वही ब्लैक एंड व्हाइट जिसकी शुरुआत किसी जमाने में सुधीर चौधरी ने करी थी जब वो जी न्यूज छोड़कर आज तक ज्वाइन करते हैं, उसी कार्यक्रम के दरमियान अंजना ओम कश्यप ने ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। जरा सोचिए, 14 अगस्त की तारीख यानी कि स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले की स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर जो कार्यक्रम किया अंजना ओम कश्यप ने, यहां तक कि उस कार्यक्रम की शुरुआत ही दरअसल इन सवालों से की गई कि क्या महात्मा गांधी चाहते तो विभाजन को रोका जा सकता था। और पूरे कार्यक्रम के दौरान जिस तरीके से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उससे एक बात तय थी कि दरअसल इस कार्यक्रम को इस लिहाज से परोसा जा रहा है कि इस देश में साहेब की राजनीति जिस चीज को सूट करती है, यानी कि आपसी भेदभाव, उस चीज को बल मिले, बढ़ावा मिले। यानी कि समाज में जो धर्म है, धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की एक और कवायद। कुल मिलाकर अंजना ओम कश्यप ने अपने इस कार्यक्रम में जो 14 अगस्त को उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम में समाज को बांटने की कोशिश करी। और इसके बाद अमिताभ ठाकुर ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, वो अदालत पहुंचे थे। लेकिन अमिताभ ठाकुर अदालत पहुंचे ये बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर तो ये है कि अब अदालत से एक आदेश आ गया है मुकदमा दर्ज करने का, और 30 सितंबर की तारीख तय कर दी गई है जब अमिताभ ठाकुर का बयान भी अदालत में दर्ज कराया जाएगा। यानी कि बतौर गवाह, बतौर याचिकाकर्ता, बतौर शिकायतकर्ता अमिताभ ठाकुर के बयान 30 सितंबर की तारीख को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज किए जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर जरा सा कुछ देर के लिए ठहरने की जरूरत है और कुछ बातों को समझने की जरूरत है। जरूरत इस बात को समझने की है कि देखिए आज की तारीख में मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरीके की पत्रकारिता करने लगी है कि अदालत के बार बार फटकार के बाद भी, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कई बार फटकार लगी गोदी मीडिया को,
इससे पहले तमाम अदालतों से फटकार लगी गोदी मीडिया को। पूरी दुनिया की कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने कई तरीके की रेटिंग्स जारी करी। कई बार चिताया गया गोदी मीडिया के रवैये को लेकर, लेकिन उन सब के बावजूद गोदी मीडिया के चौबंद जो तरीके हैं और तरीकेकार हैं, चकाचौंध से भरे हुए जो स्टूडियोज हैं, उन तमाम स्टूडियोज से अभी भी धार्मिक वैमनस्यता को फैलाने की कोशिशें लगातार की जाती हैं, क्योंकि ये कोशिशें साहेब की राजनीति को सूट करती हैं। दोस्तों, बहुत पहले ये कहा जाता था कि इस देश में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों की एक नीति थी डिवाइड एंड रूल, यानी कि बांटो और राज करो। लेकिन जरा सोचिए, आज की तारीख में क्या अंग्रेजों की उसी नीति को चरितार्थ करने की कोशिश देश की सत्ता, देश के तख्त नसी गोदी मीडिया के साथ मिलकर कर रहे हैं? यानी कि समाज को बांटते रहो और एक खास वर्ग से वोट की अपील करते रहो। और क्या अगर इसी ढर्रे पर देश चला तो हम वाकई में गांधी और नेहरू के सपनों को साकार कर सकेंगे? क्या गांधी और नेहरू ने इसी तरीके के देश की परिकल्पना करी थी, जिस देश में इस तरीके से धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिशें की जाएंगी, इस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल झूठ बोलेंगे, फर्जी दस्तावेज दिखाएंगे, फर्जी किताबों का हवाला देंगे? देश का बंटवारा हुआ। हम सबको इस बात का दुख है, हम सबको इस बात का भी बेहद अफसोस है कि आज की तारीख में हमारा जो रिवायती हरीफ है वो कभी हमारा हिस्सा हुआ करता था, यानी कि पाकिस्तान। लेकिन क्या आज की तारीख में हम इस बात पर सवाल नहीं उठाएं कि आज की तारीख में वही रिवायती हरीफ वो रूस के साथ भी मुलाकातें कर रहा है, रूस के राष्ट्रपति उसे अपना पार्टनर बता रहे हैं? क्या हम इस बात पर सवाल नहीं उठाएं कि एक तरफ अमेरिका हम पे तो टैरिफ लाद रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान उसकी आंखों का तारा बना हुआ है? क्या हम देश की विदेश नीति, विफल होती विदेश नीति पर सवाल ना करें? और अगर इन सब सवालों के बाद कहीं स्कोप बचे तो शायद इतिहास की चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन इन तमाम सवालों से गोदी मीडिया मुंह चुराती है, मुंह छिपाकर भागती है, दूर भागती है। ऐसे सवालों को पूछने की हिम्मत नहीं करती जो सवाल साहेब की आज की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, बल्कि गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके इस समाज को बांटने का काम कर रही है। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज की तारीख में अमिताभ ठाकुर को, हम धन्यवाद देना चाहते हैं देश के जिंदा दिमाग रखने वाले उन तमाम लोगों को, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं न्यायपालिका को भी कि फिलवक्त कम से कम मुकदमा दर्ज करने का आदेश तो आ गया है अंजना ओम कश्यप पर। आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन शुरुआत तो हुई, कम से कम एक संदेश तो मिला कि आज की तारीख में आप इस तरीके से करते रहिए और इस उम्मीद में रहिए कि चूंकि सत्ता आपके साथ है या फिर आप सत्ता की चाटुकारिता में लगे हैं तो आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, तो यह आपकी गलतफहमी है। अंजना ओम कश्यप जिस तरीके की पत्रकारिता करती हैं आप सबको भली भांति तौर पे पता है, लेकिन अंजना ओम कश्यप और उन जैसे तमाम पत्रकारों को यह सोचना चाहिए कि ये देश इतना बंजर नहीं है। इस देश में लोग सोचते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। ये देश गांधी नेहरू का देश है, लिहाजा यहां पर इस तरीके की नफरती सोच को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। सक्षम हो तो उस दौर में जब मुद्दा एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।